हेलो दोस्तों, विकी राज रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट सब टेस्ट लगाते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उनका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाता है। वो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हम इतना टेस्ट लगाते हैं फिर भी मार्क्स बढ़ता ही नहीं है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आप क्या गलती करते हैं, कहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो आइए वापस अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो कुछ नए स्टूडेंट होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो खासकर उसमें ज़्यादातर नए स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते हैं और टेस्ट लगाने के बाद देखते हैं कि एक दो टेस्ट लगा देते हैं, 5-6 लगाते हैं, उसके बाद भी वो देखते हैं कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो वो टेंशन में थोड़ा रहता है कि अरे कैसे मेरा मार्क्स बढ़ेगा। तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा रुक के कुछ सोचने की ज़रूरत है, आपको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अपनी कमी को देखना पड़ेगा। आप जब भी टेस्ट लगाते हैं उसके बाद एनालिसिस जो होता है उसको एनालिसिस किया करें। और एनालिसिस में आप जब टेस्ट वाइज जो करते हैं तो टेस्ट में आप जो गलत आपका हो जाता है, एक कॉपी में मान लीजिए बनाते हो तो उसको टॉपिक, किस टॉपिक से गलत हुआ, किस चैप्टर से गलत हुआ, आपको उस चैप्टर को नोट करना चाहिए कि हमारा इस चैप्टर से, मान लीजिए हिस्ट्री से आपका बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हिस्ट्री को नोट कर दीजिए, हिस्ट्री से हो रहा है। हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स वगैरह आपको याद है कि कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको वो नोट करने की जरूरत पड़ेगी। मैथ में गलत हो रहा है तो मैथ में किस चैप्टर से गलत हो रहा है वो आप नोट कर लीजिए। करंट अफेयर में गलत हो रहा है तो वो देख लीजिए। इस सब को आपको नोट करना पड़ेगा। और उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर का सेट अगर आप लगाते हैं तो वहाँ देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या है कि समझ में आता है देख के कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो वो आपको एकदम सोचने की जरूरत होगी। एक टेस्ट लगाने के बाद उसको देखिए, थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, आपको टेस्ट लगाते रहना है। टाइम टू टाइम टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपने अंदर एनर्जी आती है कि हाँ, मुझे इतना गलत हो रहा है और कहाँ पे मेरी गलतियों को सुधारना चाहिए, आपको करते रहना चाहिए। जिसमें आप दोस्तों ओली बोर्ड के साथ जुड़ के टेस्ट लगा सकते हैं। खासकर वीकली मॉक टेस्ट वहाँ पे जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, वहाँ से जुड़ के आप टेस्ट लगा सकते हैं। ओली बोर्ड पे दोस्तों अभी सुपर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें क्या है दोस्तों, अभी 45% का अभी आपको ऑफ मिल जाएगा एसएससी या रेलवे का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जिसकी वैलिडिटी अभी 17 से 20 जून के लिए है। इसमें आपको दोस्तों मिलेंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट जिसमें कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में टॉपर्स जो होते हैं उसको टेस्टिफाई किया गया, उसके द्वारा टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएंगे। जीके के सप्लीमेंट आपको मिल जाएंगे जिसमें 2500 क्वेश्चन आपको साथ में मिलेंगे और साथ में पास्ट ईयर के आपको पेपर्स मिल जाएंगे। इसको आपको लेने के लिए आपको ओली बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आप सुपर कोड अगर लगाएंगे तो आपको इसके फ़ायदे मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों हमेशा की तरह एसएससी सीजीएल का टियर 2 का जो ऑल इंडिया जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वो फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए लाइव मॉक टेस्ट है, इसमें आपको इंग्लिश में आपको और हिंदी में दोनों लैंग्वेज आपको दिख जाएंगे। जो 18 से 19 जून के लिए वैलिडिटी इसका मिलेगा। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसका जुड़ सकते हैं। जो वीडियो खत्म होने के बाद दोस्तों जरूर जाके इसको चेक कीजिए और टेस्ट के साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। मैं अगर टेस्ट लगाता हूँ तो एक टेस्ट मैंने लगा लिया और उसको मैं एनालिसिस करने लगता हूँ कि एनालिसिस के समय मैं देखता हूँ कि कहाँ से मेरी गलतियाँ हो रही है, किस चैप्टर से गलत हो रहा है। वो मैं एक कोशिश करता हूँ देखने की, समझने की। और उसके बाद क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ बुक पढ़ने की। अभी वही कीजिए, बुक को फोकस कीजिए। अब उस दिन कुछ दिन आप टेस्ट को छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। आपको नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो वहाँ आपको कुछ समय रुक के आपको फोकस करना चाहिए स्टडी पे, टॉपिक को। पॉलिटी से गलती हो रहा है तो पॉलिटी को पढ़िए, किस मैथ से गलत हो रहा है तो मैथ्स को चैप्टर को स्पेशल बनाइए। मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस को किसी भी बुक की सहायता से एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन आप भी जो भी परचेज करते हैं, ऑनलाइन आप अगर लिए हुए हैं तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, उस चैप्टर से भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। वो आपको दोनों को कवर करना पड़ेगा। वो कवर जैसे हो जाएगा फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा इंप्रूव कहाँ हो रहा है। लेकिन इसमें ये भी होता है साथ में कि अगर आप 2-3 दिन मॉक टेस्ट छोड़ देंगे तो उसके बाद कुछ लोग क्या होता है कि पढ़ाई फोकस करने लगते हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है मॉक टेस्ट को लगाना ही छोड़ देते हैं। एक हफ्ता वो लेट हो जाते हैं। तो एक हफ्ता आपको लेट नहीं करना है, आपको बीच में 3 दिन पर 2-3 दिन में बाद कम से कम आपको फिर एक टेस्ट देना है ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे। क्योंकि टेस्ट जब आप छोड़ देंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। और टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे, हमारी कमजोरी कहाँ पे है। हर दिन नया नया कमजोरी आपको अंदर देखने को मिलेगा, आपकी नई नई कमियाँ वो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और साथ में दोस्तों ये भी होता है कि अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे इस तरीके का डिज़ाइन किए जाते हैं, कुछ आपको हल्के मिल जाते हैं, कुछ आपको टफ मिल जाते हैं, कुछ मॉडरेट मिल जाते हैं, कुछ हाई लेवल के टेस्टेज होते हैं। तो हाई लेवल के टेस्ट अगर देंगे तो आपको उसमें मार्क्स थोड़े से कम आएंगे ही, तो आप उसको लेकर घबराएं नहीं। आपके अगर टेस्ट में मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तैयारी खराब है।
अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आता है, तो उसके हिसाब से आप उसके लिए बेहतर है, वहाँ पे आप उसके लिए मतलब आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ आपका अच्छा नंबर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत सारे ईजी वहाँ पूछे जाते हैं। ये टेस्ट तो आपको इसलिए दिया जाता है हाई लेवल का, ताकि और आप अच्छे से तैयारी कर सके, अपनी तैयारी को और अच्छे से मतलब मेहनत करके उसको सुधार कर सके, इसलिए टेस्टेज आपको हाई लेवल के दिए जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि वो सेम का सेम नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको वहाँ एक अलग सेट दिया जाता है, क्वेश्चन सेट। जब एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें सबको देख के किया जाता है, ईजी, मॉडरेट और हाई तीनों लेवल को मिला करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ में आप ज़्यादातर प्रीवियस ईयर का सेट लगाने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेट आपको बताएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और कैसे क्वेश्चन आप पूछा जाते हैं एग्जाम में। लेटेस्ट पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बॉलीवुड में भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेस्ट, वहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके साथ जुड़ के बहुत सारे प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाइए और उसके क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख के शुरू से आप पढ़ते जाइए, एक बार स्लाइड करके, या बुक है आपके पास तो बुक से भी देख लीजिए उल्टा कर कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर में भी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में भी देखिएगा तो कुछ आपको मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पुरस्कार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसमें कभी कभी आपको सूचकांक वगैरह जो इंडेक्स नंबर हो तो भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा ना जब प्रीवियस ईयर में, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि जब एग्जाम जब शुरू हो जाएगा तो हम आपको उस समय और भी बहुत तरीके से बताएंगे कि आपको एग्जाम जैसे ही आएगा तो वहाँ पर उस समय कैसे तैयारी करें। अब एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि एक दो एग्जाम शुरू जब होता है तो उसमें आपको उसका क्वेश्चन को एनालिसिस भी करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उस पर रिलेटेड वीडियो, जो एग्जाम में लोग बताते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो उसको उस समय से आपको लेकर ढलना पड़ेगा उस तरीके से आपको। तो हालांकि पुराने टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन रहता है वो पुराने हो गए रहते हैं, तो करंट अफेयर में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाएंगे, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना। आपके करंट अफेयर में गलत होने की वजह से ही आपका मार्क्स कम आ जाता है। अब नया जब पैटर्न आप देंगे तो नया में ये पता चलेगा कि हाँ करंट अफेयर नया नया पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर से अगर कम मार्क्स आते हैं तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपको आगे और पढ़ने की जरूरत है। और हालांकि ग्रुप डी का एग्जाम अभी हाल ही में होगा, मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक लेगा, ये जून तक तो बोला था कि जून में हर हाल में हो जाएगा, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अभी अग्निवीर चल रहा है अभी हमारे इंडिया में, तो आप देख ही रहे ये सब क्या है। तो खासकर अभी देखिए क्या किया जाता है। लेकिन इलेक्शन को लेके अभी बहुत ही तुरंत जल्दी मोदी जी के द्वारा एक नोटिस दिया गया है, ट्विटर पे ट्वीट किया गया है कि अभी जल्दी ही स्पीड किया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाए उसको और फास्ट किया जाए प्रोसेस को। हालांकि इलेक्शन आ रहा है तो बहुत प्रोसेस फास्ट इसका होगा, और आपको 6 से 7 महीना या साल भर के अंदर में ही आपका सारा रिजल्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दिया जा सकता है। और अभी वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी अभी आएगी, क्योंकि अभी इन्होंने दिया है कि 10 लाख हम रोजगार अभी देंगे, और इलेक्शन का टाइम चल रहा है तभी वैकेंसी हो सकता है आए भी और उसको क्लियर भी कर दिया जाए जल्दी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी कभी न कभी रंग जरूर लाएगी, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करते रहना है। कभी न कभी एग्जाम तो होगा ही, और होगा तो उसको तोड़ देना है, बढ़िया से क्लियर कर लेना है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और जॉब आपको हर हाल में ले लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।